हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाले हैं और एक एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा। जिसमें शुरुआत में जो बेटा हमारे सूत्र यूज होने वाले हैं वो हैं जैसे केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम। तो केपलर के ग्रहों के गति के संबंधित नियम क्या थे, जैसे केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जैसे ग्रह की कक्षीय चाल है तो ग्रह की कक्षीय चाल होती है d/dt बराबर g/m बराबर कांस्टेंट। ठीक है। और जो केपलर का थर्ड लॉ था केपलर के लिए t² प्रोपोर्शनल r⁻⁴ तो ये फॉर्मूलाज यूज़ होगा। ठीक है बेटा। तो चलो शुरुआत करते पहले क्वेश्चन की। यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती, अगर सूर्य और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती, आधी होती, तो वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती। वैसे एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 दिन। कितने होते हैं, 365 दिन। अब इसने कहा है कि यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी कर दें तो देखो बेटा, वैसे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब उसने कहा है कि वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए, तो r1 तो r था, वो r2 उसने कितना कर दिया, r/2 कर दिया। तब पूछा है कि t2 कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा केपलर का नियम लगाएंगे, केपलर के तृतीय नियम से। और केपलर का तृतीय नियम क्या था, t2 बराबर t1 r2/r1⁻3/2। ठीक है बेटा, नियम यही है, ये लिखा हुआ है t² प्रोपोर्शनल r3। ये लिखा है t² प्रोपोर्शनल r3। इसी को लिख दिया है बेटा मैंने इस तरीके से, t1/t2 का होल स्क्वायर बराबर r1/r2 का क्यूब। और इस दो घात को मैं इधर ले आया तो t1/t2 बराबर ये हो गया r1/r2⁻3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से मुझे t2 निकालना है, तो t2 निकालने के लिए मैंने इसे कर दिया t1 और इसे उल्टा कर दिया r1/r2⁻3/2। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये सूत्र लिखा है केपलर के तृतीय नियम से, t2 बराबर t1 r2/r1⁻3/2। अब देखो बेटा t1 कितना है, 365 दिन। r2 कितना आया था, r/2। तो r2 की जगह पे r/2। r1 कितना है बेटा, r से r तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। अब 1/2 इस पे घात है 3/2। तो पहले 1/2 का क्यू कर लेते हैं, पहले 1/2 का क्या कर लेते हैं, क्यू। तो 1/2 का क्यू 1 का क्यू 1 रहेगा, 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8। अब 1/2 बचा। अब 1/8 का वर्गमूल ले लेते हैं, तो 1/2 अंडर होता है, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है। 1/8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2√2। अंडर रूट 2 का मान रख दो 1.414। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 2.828। इसका ऐसे भाग देंगे तो ये आ जाएंगे 129 दिन। 128 पॉइंट के कुछ आएगा। ठीक है, 128 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन दिन आधे अधूरे नहीं लेने, पूरी लेने, इसलिए 129 दिन ले लेंगे। कितने ले लेंगे, 129 दिन। अगला है बेटा, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी की 4 गुनी है। अब दूरी कितनी कह रखी है इसने, 4 गुनी कह रखी है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करेगा, ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने, पृथ्वी का परिक्रमण काल 1 वर्ष है। अब इसने t1 कितना दे रखा है, 1 वर्ष दे रखा है, और त्रिज्या की दूरी कितनी कर दी है, 4 गुनी कर दी है। तो देखो बेटा यहाँ पर r1 तो r रहेगा, लेकिन r2 उसने कितना कर रखा है, 4 गुना। t1 कितना है, 1 वर्ष। t2 पूछा है, तो फिर इसमें भी केपलर का ही नियम लगाएंगे, केपलर के तृतीय नियम से। t2 बराबर t1 r2/r1⁻3/2। अब दूरी उसने कितनी की थी, 4 गुनी, तो r2 तो हो गया 4r, r1 हो गया r से r कट गया, तो 4 पे घात 3/2 हो गया। अब 4 का पहले क्यू कर लो, तो 4 का क्यू करेंगे कितना हो गया, 64। अब बचा 1/2। अब 64 कितने का वर्गमूल होता है, 8 का, तो 8 का स्क्वायर से ये हट जाएगा, तो कितना बचा, 8 वर्ष। कितना बचेगा, 8 वर्ष। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी तथा मंगल वृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, यदि मंगल की कक्षा की त्रिज्या
पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या की 1.52 गुनी है, तो मंगल एक वर्ष में कितने तो एक मंगल वर्ष में कितने दिन होंगे? एक पृथ्वी वर्ष में दिनों की संख्या 365 है, तो 365 दिन पृथ्वी वर्ष में जो T1 का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है? T1 का। अब 1.52 10 पे का 3/2 ये इसका मान दे रखा है 1.8732, ठीक है। तो यहाँ पर R2 का मान कितना है? 1.52 गुना है। जैसे इसमें 4 गुना था, इसमें आधा था, इसमें कितने गुना है? 1.52 गुना है। तो यहाँ पर बेटा हमने R2 को मान लिया 1.52 R1 गुना, T1 तो 365 दिन है और ये वाली वैल्यू दे रखी है उसने, उसमें T2 निकालना है। तो वही लगाएंगे केपलर के तृतीय नियम से T2 बराबर T1 R2/R1 पे पावर 3/2। अब R2 कितना है बेटा? R2 है 1.52 R1, तो R2 की जगह पर लिख देंगे 1.52 R1। R1 से R1 कट गया तो 1.52 पे घात 3/2 बचा। 1.52 पे घात 3/2 का मान दे रखा है 1.8732, तो इस पूरे की जगह पे मान रख देंगे 1.873। इसका इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया? 683.64। 683.64 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिन तो पूरे पूरे लिखने हैं, इसलिए क्या लिख देंगे? 684 दिन, ठीक है। क्या लिखेंगे? 684 दिन। अगला है बेटा चौथा क्वेश्चन है, सूर्य से दो ग्रहों की दूरियां क्रम से 10⁻13 यानी R1 13 है, R2 10⁻12 है। ग्रहों के आवर्तकाल एवं इनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा इनके आवर्तकाल और इसकी चालों का अनुपात ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो बेटा R1 कितना था? 10⁻13 मीटर है। R2 कितना है? 10⁻12 मीटर है। T1/T2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो नियम वही है केपलर के नियम से T1/T2 बराबर R1/R2 पे घात 3/2। तो R1 कितना था बेटा? 10⁻13, तो R1 की जगह पर 10⁻13 रखा। R2 कितना था बेटा? 10⁻12, तो R2 की जगह पे 12 रखा हमने, ठीक है। 10⁻12 ऊपर ले आएंगे बेटा, घात माइनस की हो जाएगी, और 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। तो 10/1 पे घात 3/2। अब 10/1 का क्यूब कर दो तो 1000 हो गया। 10/क्यू का क्या कर दो? क्यूब, तो 1000 हो गया। अब 1000 कितने का वर्गमूल बन जाएगा? 10 का, क्योंकि 1000 को ऐसे लिख सकते हैं 100 × 10। अब इस पूरे पे लगी है 1/2, तो ये तो 10 का वर्ग हो जाएगा, ये तो 10 का वर्ग हो जाएगा। अब ये तो किसी का स्क्वायर बनेगा नहीं 10, तो इससे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 10√10। इसका तो वर्ग है ही नहीं, तो इस पर तो अंडर लगा रहेगा। तो 1000 का वर्गमूल लेंगे तो 10√10 आ जाएगा। तो T1/T2 कितना हो गया? 10√10:1। कितना आ गया बेटा? 10√10:1 आ गया। ये आवर्तकालों का अनुपात आ गया। अब पूछा है उसने चाल का अनुपात, तो ग्रह की चाल होती है, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बट्टे समय। परिक्रमा वृत्त में हो रही है तो दूरी हो जाएगी 2πr। अब इस रिलेशन को लिख लो V1/V2 बराबर R1/R2 इंटू T2/T1, क्योंकि यहाँ पर V प्रोपोर्शनल R/T है और V प्रोपोर्शनल R/T है, तो यहाँ से लिखते हैं V1/V2 बराबर R1/R2 इंटू T2/T1, ठीक है बेटा। और R1 कितना था? 10⁻13 था। R2 कितना था? 10⁻12 था। T2/T1 1/10√10, जो T2 की वैल्यू 1, T1 की वैल्यू 10√10, तो यहाँ T2 की वैल्यू 1 और T1 की वैल्यू 10√10। 10⁻12 ऊपर ले जाएं तो प्लस की घातें माइनस की हो जाएंगी, और 13 में से 12 घटा दें, कितनी बचेगी? 1। ये भी 10, ये भी 10, 10 से 10 कट गया, 1/√10 आ गया। कितना आ गया? 1/√10। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1/√10। कितना आ जाएगा? 1/√10, ठीक है बेटा। कितना आ गया? 1/√10। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 5।
किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में 9 गुनी है। किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में 9 गुनी है। ग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा? सेम वही सवाल दिया है उसने। इस सवाल में उसने R1 को R कह रखा है और R2 को कितना कर दिया है? 9R कर दिया है। पृथ्वी का परिक्रमण काल तो 1 वर्ष ही है, तो T1 तो 1 वर्ष है ही। T2 पूछा है उसने, तो यहाँ लगा देंगे केपलर के तृतीय नियम से। T2 बराबर T1 R2 बट्टे R1 पे घात 3/2। अब T1 तो 1 वर्ष है, R2 कितना है? 9R, और R1 कितना है? R। R से R कट गया तो 9 पे बचा 3/2। अब पहले 3 या तो 3 का क्यूब कर दो पहले, 9 का क्यूब कर दो पहले, या फिर 9 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो। 3 का स्क्वायर बन गया ये, 9 3 का स्क्वायर होगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 का क्यूब बचा। अब 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो कितना आ गया? 27 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 27 वर्ष आ गया। इसके बाद बेटा यहाँ पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। F बराबर G(m1m2/r²), जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, दो पिंड जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। इसका मतलब है M1 भी 5 किलोग्राम है, M2 भी 5 किलोग्राम है। तो यहाँ पर पहले हमने बेटा ये लिख दिया कि M1 5 किलोग्राम है, M2 भी 5 किलोग्राम है। ठीक है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं, और रखे कितने हैं? एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल कितने बल से आकर्षित होंगे? और जी का मान रखना है 6.6 10⁻⁻11। तो बेटा गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G(m1m2/r²). बस वैल्यू रखनी है। जी का मान 6.67 10⁻⁻11, M1 का मान 5 है, M2 का भी मान 5 है। 0.5 का स्क्वायर करें, दो जगह लिख दिया हमने, 0.5 इंटू 0.5। ठीक है बेटा, अब 5 से ये 5 काट दिया, 5 से ये 5 काट दिया, पॉइंट एक बचेगा। पॉइंट यहाँ से हटाएं, 10⁻⁻2 आ जाएंगे, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट इसमें, एक अंक बाद पॉइंट इसमें, तो 10⁻⁻2 माइनस की 2 घातें ऊपर ले आओ, किसकी हो जाएंगी? प्लस की। माइनस की 2 घातें ऊपर लाएंगे, किसकी हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। और 11 में से 2 घटा दें, कितनी बची? 9। कितनी बची? 9। तो ये हो जाएगा 6.67 गुणा 10⁻⁻9। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, दो गोले जिनके द्रव्यमान क्रमशः 40 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम है। तो दो गोले जिनके द्रव्यमान कितने? M1 कितना है? 40 किलोग्राम, M2 कितना है? 80 किलोग्राम। तो M1 तो हो गया बेटा 40 किलोग्राम, M2 हो गया 80 किलोग्राम। परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, और दूरी कितनी स्थित है? R बराबर 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लिया, 15 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में ले आया, यहाँ स्क्वायर क्यों लगा दिया गया भैया? 15 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल 1 मिलीग्राम है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना है बेटा? 1 मिलीग्राम भार। तो 1 मिलीग्राम, मिली में होती है 10⁻³ घात है, ग्राम में 10⁻³ घात है, तो कितनी हो जाएंगी? -6 घात है। अब ये किलोग्राम भार है, इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम भार को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 का गुणा कर देते हैं। तो 9.8 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन। 9.8 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन। तो F का मान मिल गया हमें। अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे, F बराबर G(m1m2/r²). तो यहाँ से हमें G निकालना है, तो R का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, F इंटू R²/M1 इंटू M2। अब बस मान रख देना है। F का मान 9.8 गुणा 10⁻⁻6, ये भी हमने निकाला था, 9.8 गुणा 10⁻⁻6। और R का मान है 15 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो 15 का वर्ग हो गया 225, और ये 2 दूनी 4, -4 हो गए। ठीक है, ये स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। अब ये 80 और ये 40 और ये 80, 5 से इसे काट दो, 5 से 45 बार कट गया, ये 8 बार कट गया। फिर 5 से इसे काट दो, ये 9 बार कट गया, ये 80 16 बार कट जाएगा। तो ऊपर ओवरऑल कितना बचा? ऊपर बचा 9। 9 का इसमें गुणा कर दो, तो 9 9.8 इंटू 9
6 और 4 घातें कितनी हो गई 10 बट्टे में बचा 16 अट्ठे 128 9 का इसमें गुणा कर दो 89.2 बट्टे 128 128 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 0.7 गुणा 10 पे घात माइनस के 10 पॉइंट को हटा के इधर एक घात बढ़ा दो तो ये होगा 7 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा हमारे इस चैप्टर के हमने 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और बेटा जितना हो सके अपने मित्रों दोस्तों में शेयर किया करो जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।